नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये हाउ टू कस्टमाइज सेल इनवाइस का पार्ट 14 है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेल इनवाइस के पूरे पार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि इस वाले पार्ट को हम लोग EXPINV सेल टॉप लेफ्ट बोलते हैं, जहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड है ना। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम लोग जो टास्क होंगी, मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी व्यवहारिक ज़रूरतें होंगी उनको जब हम लोग पूरा करेंगे, मतलब अब ये कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, मैंने यहाँ GST नंबर नहीं लिखा है तो नहीं तो वो भी आ जाता है ना। कंसाइनी, ये सारी चीज़ें उठ के कहाँ से आ रही हैं वो तो आप लोग जानते होंगे। ये तो कंपनी का नाम है, ये कंसाइनी है, ये बायर, ये बिल नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन इनवाइस पर ये पुट कैसे की जाती, मतलब शो कैसे कराई जाती है ना। तो वही चीज़ें हम लोग आगे स्टडी करेंगे और उसमें दोस्तों वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ जल्दी जल्दी बारीकी से बता दूंगा कि कुछ चीज़ें हम लोग कंपनी इन्फो पे जोड़ लें और फिर उसको यहाँ शो कराएं, या कंसाइनी की और कोई डिटेल उसको यहाँ पर शो कराएं। और हालांकि अभी टैली प्राइम 4.1 भी टैली सॉल्यूशन ने प्रोवाइड कर दी है, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर MSME नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टैली प्राइम 4.1 डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें MSME की डिटेल आ गई है। आप चाहें तो अपना भी MSME नंबर यहाँ दे सकते हैं और वेंडर्स का भी दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 43BH लागू किया है, जिसके तहत आप लोगों को, मतलब जो भी आप जिस भी फर्म में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने MSME से परचेज किया है तो उनको विथ इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आप उनको 45 डेज मैक्सिमम पेमेंट करना अनिवार्य है। अदरवाइज आपका जो परचेज का खर्चा है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हम लोगों का EXPINV टॉप राइट, ठीक है। और फिर ये फर्दर पार्टों में आप देख सकते हैं डिवाइडेड है। तो हम लोग बिल्कुल पार्ट से फैमिलियर हो गए। जो जिन जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल का ये वाला पार्ट हाउ टू कस्टमाइज सेल इनवाइस रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ों से फैमिलियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने जस्ट इसके नीचे जो पार्ट होता है उसको हम लोग EXPINV कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे जहां पर आइटम वगैरह की डिटेल होती है उन्हें EXPINV डिटेल्स बोलते हैं। और फिर उसके जस्ट नीचे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था EXPINV टोटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने अपने ब्लॉग learnwith802024.blogspot.com पर भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं, तो वहाँ पर भी आप विजिट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके जस्ट बिलो भी दोस्तों HSN वगैरह मैंने छोड़ दिया। अभी हम सब चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी तो यहाँ देखिए नरेशन वाला हिस्सा भी जब हम लोग F12 से यस करेंगे कि नरेशन दिखे या ना दिखे, है ना, तो वो हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी। अब ये है कि हफ्ते में हम लोग एक ही बार लाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं EXPINV साइन ऑफ। ठीक है, अगर हमें इसे देखिए, मैंने क्या किया
बस सिंपली हैश का सिंबल लेके पार्ट EXPINV साइन ऑफ और प्रिंट BG ब्लू दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा पार्ट था वो ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, अभी दोस्तों इतना ही चीज नहीं, जो EXPINV साइन ऑफ होता है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग EXPINV लेफ्ट साइन बोलते हैं और राइट वाले को EXPINV राइट साइन बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जब मुझे इसे रेड कलर का करना था तो मैंने यही हैश पार्ट EXPINV राइट साइन ले लिया है और प्रिंट BG ओ दोस्तों राइट साइन मुझे PDF बनाते समय मुझे इसको यहाँ रखना चाहिए था, क्योंकि ये राइट साइन है और लेफ्ट वाला इधर आ गया है। ठीक है, ये रेड में हो गया है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, इसको राइट साइन बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रिंट BG में ग्रीन हो रहा है, लेकिन कलर का थोड़ा सा और प्लेस भी मैंने जल्दीबाजी में चेंज कर दिया। और EXPINV जो लेफ्ट साइन है उसका प्रिंट BG आप देख सकते हैं रेड। तो हम लोगों ने लगभग पार्टों के विषय में जानकारी ले ली है, लेकिन अब ये डिटेल हम लोग फेच कैसे कराते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेंगे और साथ ही साथ अब आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मिलेगा, लंबा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, और हफ्ते में एक बार मिलेगा। तो हम लोग पूरा सेल इनवाइस के अंदर तक चलेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। और दोस्तों एक चीज और, टैली प्राइम 4.1 आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें काफी बेहतरीन फीचर हैं और बहुत ही जल्द, मेरा कहने का मतलब है अभी 1-2 साल लग सकते हैं टैली प्राइम 5.0 आने में। टैली प्राइम 5.0 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि उन लोगों ने AI का यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ वो स्कैन डॉक्यूमेंट को, जैसे आपको किसी वेंडर ने परचेज बिल आया, आप उसको स्कैन करिए, टैली उसको क्या करेगा, एज इट इज परचेज को फीड कर देगा। ठीक है, पता लगा जिसमें कई स्टॉक आइटम और कितनी परचेज बिल फीड करने में दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती थी लोगों को। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हमारे सप्लायर हैं उनसे बस आप स्कैन डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए, कहिए बिल बाद में भेज देना भैया, और आपने स्कैन डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम पे लिया। टैली प्राइम 5.0 क्या करेगा, आपकी परचेज को तुरंत स्कैन करके तुरंत इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, स्कैन वाले डॉक्यूमेंट आ जाने से अब फीडिंग में काफ़ी और आसानी हो जाएगी। जैसे टैली प्राइम 4.0 ने एक्सेल टू टैली का वर्जन दिया, उससे काफ़ी आसानी हो गई, तो स्कैन वाले से भी आसानी होगी। और दोस्तों पाइथन की हेल्प से भी स्कैन डॉक्यूमेंट को हम लोग टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए लाऊंगा, और टैली प्राइम 5.0 से पहले मैं आप लोगों के लिए वो भी टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ प्रसन्न रहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ लर्न विथ एटी 2024.blogspot.com पर विजिट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड